हेलो, हाय, कैसे हो? अच्छा, पहचाना नहीं? अरे सुनो, तुम मेरी बातें क्यों नहीं करती हो? सासू माँ तुम्हें परेशान करती है, लेकिन वो मेरी भी माँ है। तुम उनको मेरी माँ की तरह सोच कर किया करो प्यार, समझी? देखिए बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हमने सोचा ऐसा ना हो कि आप डिहाइड्रेटेड हो जाए, तो हमने सोचा थोड़ा सा हाइड्रेशन। वो इस तरह से बोलता है। कॉलोनी की कोई आंटी हो गई जो इस तरह से क्या क्या करके बोलती हैं। हेलो, क्या कर रहे हो? अगर टास्क तुमने कंप्लीट ठीक से नहीं किया तो मुक्का हमसे खाओ। देख आराम से देख आराम से देख तो जनाब आज जो हमारे गेस्ट हैं ये इंसान एक हैं, लेकिन भाई साहब कहते हैं नारी एक रूप अनेक, तो ये नर एक है रूप अनेक है। आवाज का बवंडर है, गले में इतने सारे धुरंधर हैं। यस वी हैव आवाज के मास्टर पुष्पेंद्र। होंकू सुकून और शरारत विद रफत। सो चलिए सबसे पहले हमारे यहाँ एक रिचुअल है। जी। जैसे आप किसी के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ संस्कार देखने को मिलते हैं ना, तो हमारे भी यहाँ एक संस्कार है। हमें ऐसे मतलब खाली हाथ ना आने देते हैं ना जाने देते हैं। तो आप तो खाली हाथ आए, कोई बात नहीं, कोई तरीका है भीख मांगने का? कोई बात नहीं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। देखिए बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हमने सोचा ऐसा ना हो कि आप डिहाइड्रेटेड हो जाए, तो हमने सोचा थोड़ा सा हाइड्रेशन। आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच मैम। और अगर हम जैसे जब हम पूजा वूजा करते तब पानी जब छिड़कते तो हम लोग वो कहते हैं कि हम शुद्धिकरण कर रहे हैं। नहीं, ये आपको हाइड्रेटेड बनाने के लिए था ताकि त्वचा निखर निखर के सामने से आए। और वैसे आप पानी बचाइए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मैम बस हो गया मैम, एक्सेप्ट कर लिया रिचुअल। नहीं ऐसा थोड़ी ना, हम आपको कुछ खिलाएंगे अभी। किशमिश भी फेंक के मारेंगे मैम। नहीं, किशमिश खाइए ना, थोड़ा और ले लीजिए, और ले लीजिए, जोड़े में और ले लीजिए, सब ले जाइए ना। नहीं मैम, रहने प्लीज सब ले जाइए। मैम आप भी खाइए। क्या चल क्या रहा है ये? नहीं एक्चुअली हम फेंकने वाले थे ना, तो हमने सोचा कि क्यों ना आप ही को थमा दिया जाए। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं। तो क्योंकि हमारे साथ आवाज़ का बवंडर पुष्पेंद्र हमारे साथ हैं। पुष्पेंद्र मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये जो आवाज़ का तुम्हारे गले में पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारी वैरायटी है, सो ये थोड़ा सा इसका जलवा बताओ ना कि कैसे तुमने सीखा और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बाहर। सीखने की बात करूँ तो मैम कहीं से सीखता इंसान, मतलब कहीं कोई कोर्स नहीं करता है। बस ये है जैसे कि आपने भी बचपन से कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया होगा, किसी ने किसी को आपने कॉपी किया होगा कि अरे वो मेरी स्कूल टीचर है, वो मेरा फ्रेंड है, वो ऐसे चलता है, वो इस तरह से बोलता है। कॉलोनी की कोई आंटी हो गई जो इस तरह से क्या क्या करके बोलती हैं। जो हमारे वेंडर्स होते हैं लाइक सब्जी वाला और ये सब जो होते हैं अलग अलग आइसक्रीम वाले और अलग अलग सब वेंडर्स होते हैं, समोसे, ये सब स्टेशन पे जाते हैं तो अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सुनते सुनते कभी कभी हमें अच्छी लग जाती हैं। जैसे कि हम उसको कभी कभी मिमिक कर रहे हैं, और मैं कुछ औरों से ज़्यादा ही मिमिक्री करता था। मुझे अच्छा लगता था कि मैं इसकी तरह बोलने की कोशिश करूं, बट मुझे ये कभी पता ही नहीं था कि ये भी कोई प्रोफेशन हो सकता है। चुप, बिल्कुल चुप। फिर लोगों ने मुझे बोला मज़ा आ रही है, मज़ा आ रही है। फिर लोग मुझसे ज़बरदस्ती कहते नहीं, घर का छोटू, जैसे घर में सबसे छोटा हूँ, तो जब घर में सब फेस्टिवल टाइम में आते थे घूमने तो मुझसे कहते थे कि चुप हो जा, सातवीं फेल। भाई जैसे घर का नाम मेरा शुभम है, रहेगी क्या? बट हाँ, एक टाइम बाद जब मैंने ओपन माइक और ये सब देखना शुरू किया, एक दो जगह गया, स्टेज परफॉर्मेंसेस मैंने देखी, लोगों की पहले देखी मैंने, वहाँ से मुझे लगा कि यार मुझे एक बार तो स्टेज पे जाना है। भले मैं कुछ कर पाऊँ ना कर पाऊँ, लेकिन मुझे एक बार तो जाना है। क्या किया था पहली बार? सबसे पहले मैंने जो किया था वो थी वेंडर्स की आवाज़। तो क्या किया था उसमें? आलू है, मूली है, टमाटर है, बैगन है, भिंडी है। और बहुत ही अनकॉमन, जैसे कि साड़ी सूट मैक्स।
अच्छा एक बार कबाड़ी वाली आवाज निकालो ना प्लीज प्लीज, मेरी फेवरेट है कबाड़ी वाली। कबाड़ी वाले का एक छोटा सा सीन पहले बता देता हूँ। मेरे घर के कॉर्नर, मेरा घर कॉर्नर पे है, तो लाइक इस साइड भी रोड है, इस साइड भी रोड है। तो मैम होता क्या है कि वो जब इधर से इधर जाता है तो वो मेहनत नहीं करता। मैंने उसकी टेक्निक्स देखी। अच्छा। वो मेहनत नहीं करता, वो मुंह को घुमा देता है। अच्छा। वो ऐसे बोलता है इस कोने से इस कोने तक, कबाड़ी इस कोने से उस कोने तक, हाँ। इस मोहल्ले से उस मोहल्ले तक बिना मुंह को घुमाए। इतनी कितना मतलब कितना देखे दिमाग हर चीज में, छोटी Once छोटी more? कबाड़ी। मेरे पास सच में अगर होता तो मैं भी दे देती सारा कुछ। परसों ही बेचा है सब 150 रुपए में। 150 रुपया देगा। सो हमारा पहला सेगमेंट है सवाल पेचीदा। सवाल पेचीदा है आरजे रफत के साथ। तो सवाल मेरा ये है कि अपने इन आवाजों का जो टैलेंट है आपके अंदर, इसका कभी मिस यूज किया है? पहले तो सबसे पहले उड़ता हुआ जूता आएगा मेरी मम्मी की तरफ से आशीर्वाद। दूसरा, जो लोग मेरे स्कूल टाइम के फ्रेंड्स हैं, मेरे HL के फ्रेंड्स हैं, वो लोग जानते होंगे। तो अगर ये उनके पास शेयर हुआ तो उनको पता लग जाएगा जो चीज़ अभी तक किसी को नहीं पता थी कि वो उनका मैंने काटा था। क्यों रे, क्या किया तूने? So, anyways. तो क्या किया? एक्चुअली मैं हमेशा स्कूल में अपना मॉनिटर परफेक्ट रहता था और मैं बच्चों को डांट नहीं पाता था। बच्चे परेशान करते थे, हूटिंग करते थे। टीचर्स जैसे ही जाते थे मुझे असाइन कर देते कि आप जाइए एंड जो भी शैतानी करे उसका नाम लिखिएगा। तो मैं जब नाम लिखता था तो वो लोग मुझे धमकी देते थे, डराते थे और मैं लड़ पाता नहीं था। देन फिर मैंने एक टेक्निक निकाली। मेरे पास सबके नंबर लिस्ट और सब कुछ रहती थी, मॉनिटर था तो डेली अटेंडेंस। तो मैंने सबके, एक बार मेरी नज़र पड़ी सबके घर के नंबर पे और कुछ ऐसे नंबर से जो लड़के ही ज़्यादा यूज़ करते थे बॉयज़ में। तो मैंने कहा ठीक है चलो, मैंने फ़ोन उठाया और लगाया। छोटा सा फ़ोन था। तो मुझे ये पता था कि कौन सा लड़का किस लड़की को पसंद करता है और वो उससे बात जो नहीं करता है मैं उसके उसमें जाता था। तो मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि तो मैं उनके रेफरेंस में बात करता था। तो एक लड़की थी, मैं उसका नाम ले भी सकता हूँ, कोई इशू नहीं, बहुत कॉमन नेम है। तो उसका नाम था दिव्या। मैं उसकी वॉइस कॉपी करता था और इसलिए भी क्योंकि बहुत शांत टाइप की थी वो और हंसमुख भी थी, काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट थी। बट वो जो लड़का उसको बार बार ट्राई करता था वो बड़ा शैतान था। तो मैं थोड़ी सी स्टोरी जानता था और क्लास में था ही ऑब्वियसली। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉल लगाई और मैंने ऐसे बात की उससे। हेलो, हाय, कैसे हो? अच्छा, पहचाना नहीं? दिव्या। ये सुनते ही भाई साहब वो, हाँ दिव्या बोल रही हो, अरे तुम्हारा नंबर कहाँ से आया? उसके बाद करीब 1.5-2 महीने बाद छोटे फ़ोन में उस समय मैम 1 पैसा पर सेकंड चलता था। और उस टाइम पर ये था कि लोग एक बटन ना, एक हाथ मतलब अपनी बटन पे ही रखते थे, कैंसिल बटन पे। जैसे ही कॉल हुआ कि हाँ हेलो कहाँ हो, ठीक है यहाँ पे आ जाना, ओके बाय। और जब से मैंने ये शुरू किया तो 3-4 महीने में मेरे फ़ोन में जो रुपए थे वो थे करीब 350-400 रुपये। मम्मी कह रही भाई 3 महीने हो गए फ़ोन का रिचार्ज ही नहीं ख़त्म हो रहा है और पता नहीं ये पैसे इसमें कहाँ से। मैसेज जब फ़ोन करता है तुरंत मैसेज आ जाता है। और एक दिन मम्मी ने ऊपर छत पे पकड़ लिया। मैं ऊपर छत पे धूप में बैठ के और ऐसे कर रहा था, हेलो, क्या कर रहे हो? और मैम ने मतलब सॉरी मम्मी ने देखा मैम। और उसके बाद फिर मम्मी ने मुझे इतना डांटा, कहा ये लड़का कहीं बवाल करवाएगा किसी दिन। उसके बाद से फिर मैं थोड़ा सा डर गया और मम्मी ने काफ़ी अच्छे से डांटा। फिर घर पे भी बता दिया पापा को भी। तो तब से मुझे थोड़ा सा डर लगे। मैंने कहा नहीं रहने देते, अब नहीं करते। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की, यार जब मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाया तो यार कितनी मस्त चीज़ है ये, है ना? नशा हो गया फिर तुम्हें। हाँ, उसके बाद फिर मैंने क्लास के टीचर्स को परेशान करना स्टार्ट किया। मैं खुद मतलब एज ए मॉनिटर होने के बावजूद मैं कभी कभी बैक बेंच, मेरी सबसे पढ़ती थी, चाहे वो टॉपर हो चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो। और गर्ल्स में भी कुछ थे ग्रुप में जो अच्छे मतलब बातचीत करते थे, हेल्दी डिस्कशंस करती थी। तो बैक बेंचर्स के मैं साथ गया पीछे और टीचर्स मेरे उस पर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे, ऐसे करके लिख रहे थे। और मैं घर पे क्योंकि प्रैक्टिस करता ही था और सुनता ही रहता था फ़ोन को। और फ़ोन जो थे होते थे छोटे वाले नोकिया 3310 और पुराने जो सैमसंग के फ़ोन होते थे वो एकदम सॉलिड होते थे और जब वो वाइब्रेट करते थे भाई पूरा घर जान जाता था वाइब्रेशन में भी। तो मैं सुनता था। तो उसी अकॉर्डिंगली जब क्लास में टीचर्स जब ऐसे ऐसे लिखते थे तो मैं पीछे से आवाज़ निकलता था मोबाइल वाइब्रेशन की, काइंड ऑफ ऐसे कि लाइक तो बार बार सर ऐसे कहें अरे अब वो बार बार आके टेबल पे देखें, जेब में देखें, कहीं देखें। और एक बार ऐसे क्या हुआ कि सर फ़ोन चेक ही कर रहे थे, मैंने ध्यान दिया नहीं
सर ने हाथ में ही फ़ोन पकड़ा था और सर ऐसे बैठे हुए थे, मुझे लगा फ़ोन सर जेब में रख चुके और सर हाथ में ऐसे फ़ोन रखे और मैंने आवाज़ निकाली। अब भाई साहब सर ने कहा अरे मेरा तो फ़ोन नहीं बज रहा, किसका फ़ोन बज रहा है? अब सर ने पूरे क्लास में तलाशी ले ली। अब भाई सबके बैग देखे जा रहे हैं। उस समय पे सारे लड़के मुझ पर इतना गुस्सा आ गया क्योंकि चोरी छुपे कुछ बच्चे फ़ोन लाते थे और उसके बाद मैं बहुत डांट खाया, अपने ग्रुप से बहुत फंस गया। तो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे पॉइंट्स। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा रास्ते में, ये देख। तो यानी कि ये जो है जिंदगी में आपने पेचीदे काम भी किए हैं। अच्छा वैसे इसके पहले मुझे बताओ कि कितनी आवाजें हैं तुम्हारे गले में, कितनी आवाजें हैं लगभग अराउंड? अभी तक जितनी मैंने कंपेयर की लगभग 100 के आसपास। 100 के आसपास आवाजें। जैसा कि आपने बताया कि आपके पास आवाजें बहुत सारी हैं, तो मैंने सोचा है कि चलिए एक चेक करते हैं, रैपिड फायर राउंड। और इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैं नाम लेती जाऊंगी और मैं देखती हूँ कि आप उनकी आवाज निकाल पा रहे हैं कि नहीं। चेक करना बनता है भाई कि प्रोडक्ट सही है कि नहीं है जिसे हम यहाँ लेकर बैठे हुए हैं। बात तो सही है। हाँ जी, तो नाम शुरू करते हैं। सबसे पहले डोनाल्ड डक, मिकी माउस, आप लोग यहाँ पे हैं रफत का स्टूडियो में। वाओ, पॉपे एंड हिज गर्लफ्रेंड, पापा द सेलर मैन, पापाय, स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स, स्पंज बॉब मेरा नाम है, मैं कितना अच्छा हूँ, बहुत प्यारा हूँ। पैट्रिक स्टार, स्पंज बॉब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? स्क्विडवर्ड, पैट्रिक, तुमसे बोला था ना मैम के इंस्टाग्राम को फॉलो करना है और सब्सक्राइब करना है। मिस्टर क्रैब, स्पंज बॉब तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, डोरा द एक्सप्लोरर, हाँ मेरे पीछे क्या है? क्या ये रफत का स्टूडियो है? हाँ ये रफत का स्टूडियो ही है। आप जीत गए। हाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पिकाचू, पेका 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 पिकाचू। ज्यादा तेज हो गया। नोबिता, अरे सुनो ना डोरेमोन, हमेशा मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है? शिजुका कितना परेशान करेगी मुझे। डोरेमोन, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डोरेमोन। वाओ, शिजुका, हाँ डोरेमोन, तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे? मेरा फेवरेट ऑगी, ऑगी एंड द कॉकरोचेस के जो भी कैरेक्टर आते हैं। सुबह सुबह का वक्त है, इस समय बिल्ला यहाँ पे आके स्टूडियो पे मैम के साथ, आरजे रफत मैम के साथ बैठा हुआ है। ए भैया, आज मैं जाके माइक पे कुछ हल्ला हो जाऊंगा। ओए मुन्ना, ओए तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, माइक पर हल्ला तो तेरा भाई भी मचाता था। बाप रे बिल्ले, मैम की स्माइल कितनी प्यारी है रे बाबा। आहा, इस स्माइल को सबसे पहले मैंने अपनी नाकों से देखा था। आहा, आओ ढाके टेके आओ, माँ पहले माइक पर आओ। अरे भैया आप लोग देख लो, जल्दी से सब्सक्राइब वगैरह कर लो। कोई मारा मारी नहीं करेगा। हाय ऑगी। वाह 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 यार, आप लोग प्लीज इस पर तारीफ बनती है, जरूर कमेंट करिए आप लोग। ओके, अभी हम लोग बहुत सारी आवाजें मैंने नोट की थी, लेकिन मोटू पतलू की कोई आवाजें? बड़े भैया, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, इसीलिए ये पूरे वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद सबको 10 लोगों को शेयर करना बनता है। अरे बोटू, मैं तो कहता हूँ करते जाओ, शेयर करते जाओ, तुम्हें भी थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। वाह वाह वाह। अच्छा, मरीना मेरी बहुत फेवरेट है, मरीना। वाह मरीना, यार कितनी प्यारी लग रही हो तुम। अरे यार तुम कहाँ पे आई हो, मैं कैसे तुम्हें ऐसे देख सकता हूँ? उसका एक छोटा सा क्रैब होता है, वो कुछ मुन्ना भाई की तरह बोलता है, लाइक ऐसे सर्किट की तरह, सॉरी कुछ ऐसे बोलेगा कि और बिडू तू इतने काम कितना मस्त कर रहा है भाई, कितना मस्त है तू। अरे भाई मेरे साथ सुनना, ए बिडू ए सुनना, एक दिमाग में केमिकल लोचा आ गया तेरे। और मरीना ऐसे बोलती, मरीना ज्यादा लुक्स ज्यादा देती थी, लाइक ऐसे कि हाँ ओके क्या कर रहे हो। मत बोलो ना पुष्पेंद्र, ऐसे मत बोलो ना, जितने लोग देख रहे हैं ना सब ऐसे थरथराने लगेंगे। उठो, मतलब फैसिलिटी क्या मिल गई, लेडी है पूरा। हाँ, इसलिए सोफा नहीं है। मैं अपने गेस्ट को थोड़ा डांटती हूँ यार भाई। तू तो गया बेटे। इट्स नॉट अ पॉडकास्ट, मैंने बोला। बच गया साला। बच गया, वरना अभी एडिटर मेरा। So, anyways. और अब हमारा ये सेकंड पड़ाव है, इसका नाम है चिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, शिनचैन अगर सास बहू सीरियल का बेटा होता तो अपनी बीवी से क्या कहता?
तू है कौन रे? अरे सुनो, तुम मेरी बातें क्यों नहीं करती हो? सासू माँ तुम्हें परेशान करती है, लेकिन वो मेरी भी माँ है। तुम उनको मेरी माँ की तरह सोच कर किया करो प्यार, समझी? हाँ, दूसरा, एक बार डोरेमोन एक जिम ट्रेनर था, उसने नोबिता से जिम में कहा, सुनो नोबिता, तुम अपना डंबल खुद उठाया करो, हमेशा मेरे गैजेट के सहारे क्यों रहते हो? द लास्ट चिल इन द ब्लैंक्स में कि मोटू पतलू का जॉन द डॉन लखनऊ आया घूमने के लिए। मोटू पतलू का जॉन द डॉन लखनऊ घूमने आया और यहाँ पर वो तहजीब सीख गया, ओके। और उसने तहजीब सीखने के बीच में उसकी लड़ाई भी हो गई किसी से, तो तहजीब से वो लड़ रहा है। तो जॉन लखनऊ में आया हुआ है और जब जब सीएम जी का मोर्चा निकलता है उस टाइम की कंडीशन है, वो परेशान हो रहे हैं। मोर्चा निकलता है, ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है। अब कुछ निकलता है ना, मैं ऐसे करके गाड़ी ऐसे करके निकलता है, उनकी पूरी फ्लीट निकलती है, हाँ मोर्चा निकलता है, तो काफिला निकलता है। हाँ काफिला निकलता है। तो मोर्चा वो निकलता है। वो लोग परेशान हो गए उसमें भीड़ में और कह रहे हैं भैया थोड़ा खिसका लो, तो ऐसे करके तो जॉन बोल रहा है कि जॉन बनेगा डॉन। जॉन लखनऊ आके परेशान हो गया है, अपने मोटू पतलू के साथ आया था। लखनऊ में इतनी भीड़ लगी है, मैं रास्ता कहाँ से निकालूंगा, कैसे जाऊंगा, जगह पे कैसे पहुंचूंगा? आप हटते नहीं हैं, आपसे आपकी तारीफ करके आपको कहना पड़ रहा है थोड़ा हट जाइए। अरे क्यों मेरे पीछे तुम लात मार रहे हो? मैं लखनऊ में आया हूँ और मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हो। अगर मेरे कार्टून में होते तो तुम्हारे पीछे मैं लात मार के हवा में उड़ा देता बिना आप किए हुए। भाई साहब, सल्यूट है, सल्यूट है। तीसरा सेगमेंट हमारा है एक लफ्ज की कहानी। और शब्द है क्यूट। क्यूट, मैं बहुत क्यूट हूँ। ये कितना था? मैं इसमें क्या खोजूं? मैं बहुत हूँ। अच्छा, ये बाकी है अभी। कुछ ज्यादा नहीं ऑप्शन दे दिए तुमने। मैं बहुत क्यूट हूँ। हाँ, बहुत देर से आए हैं आप, क्या लेंगे? देर तो हमेशा होती ही रहती है, क्या बताएं। क्या से क्या हो गया और क्या सोचा था? सोच में कुछ रखा ही नहीं है, करने पे होता है। रखा तो है घर में, लेकिन क्या है कि देने का मन नहीं है। घर आशियाना है, घर को ही तो जाना है। आशियाना काफी दूर है, वहाँ पर मेरा एक दोस्त रहता है, शायद वो देख रहा होगा वीडियो। ये दूरियां हम हैं कहाँ, ये फासले आगे आप बताएं। ये कहाँ से आया है बंदा? ये बंदा है यंगिस्तान से आया। वैसे बंदा जो है आजकल बंदे टहला रहा है। टहलने से थोड़ी सेहत बन जाती है। क्या चल क्या रहा है ये? सेहत मेरी इससे पहले खराब हो, मैं यहीं पर बातों को खत्म करती हूँ। अब हम पहुँचते हैं अपने अगले पड़ाव पर। अब हमारा जो सेगमेंट है पुष्पेंद्र, वो है BPL, बोले तो भोकाल प्रीमियर लीग। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? ओके, सो BPL में मैंने सोचा है कि आपके टैलेंट को देखते हुए कुछ नया क्रिएट किया जाए। कमेंट्री बॉक्स में IPL का मैच चल रहा है, कमेंट्री बॉक्स में सिद्धू पाजी बैठे हुए हैं, लेकिन बाई चांस ऐसा क्या हो गया ना कि सिद्धू पाजी के अंदर आत्माएं आने लगी हैं। सो सबसे पहली आत्मा उनके अंदर आई है सनी देओल की। ओ भाई वाह यार वाह। हाँ ये कर लो पहले। ओए मैच का मजा एकदम अलग आ रहा है। और इधर KL राहुल क्या कर रहा तू? तुझे मैंने इतने आराम से बताया था कि ये सारी जनता तुम्हारे पीछे पड़ी है। आज का मैच बहुत अनोखा होने वाला है। पापा ने भी बोला था, ये लखनऊ के लोग हैं, ये इंडिया के लोग हैं, ये पूरे देश में दिखा देंगे हमारा क्या जोश है। चलिए, अब उनके अंदर जो है आत्मा फिर बदल गई, ऋतिक रोशन की आ गई है सिद्धू पाजी में। अब मेरे साथ क्या हो रहा है? इसको थोड़ा एफेक्ट्स वगैरह लगा देना, आत्मा आ रही है, ठीक है, मजा आएगी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मेरे साथ तुम ये भी काम कर लो। अरे वाह, ये कितनी अच्छी कमेंट्री हो रही है। मैं यहाँ पर आया हूँ, लोग कितना अच्छा कैसे खेल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पता है खास बात क्या है, जब भी मैच होता है ना इंडिया का, तो इंडिया के लोग ना पागल हो जाते हैं। मेरी माँ भी यही बोलती है, जादू भी बोल देता। हाँ सिद्धू पाजी बेहोश होने वाले हैं। अब भाई साहब ऋतिक रोशन अभी आए ही थे, तब तक क्या है कि अंदर नाना पाटेकर साहब भी आ गए। अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। अच्छा खासा सो रहा था, मुझे मैच के लिए उठा दिया, बोला कमेंट्री करनी है। ऐसा कहीं होता है क्या? एक मच्छर साला इंसान को। ताली नहीं बजाऊंगा, माइक पर आवाज आ जाएगी। लेकिन सुनने वाले सुन लो, मैच अच्छा जा रहा है, छक्के चौके अच्छे मिल रहे। छक्का छक्का, मुझे छक्का याद आ गया। मैंने कुछ नहीं किया। चलिए, अभी आत्मा आ गई है इनके अंदर
अमिताभ जी की। अभी यहाँ से जाने का समय। देखो भैया, आज का जो प्यारा सा जो मैच हो रहा है यहाँ पे, इंडिया और बांग्लादेश या पाकिस्तान या अमेरिका अफ्रीका, किसी को भी कह सकता भाई। हाँ, देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। ये बात आ गया। ये देखो भाई साहब, ये जो रनिंग चल रही है ना, अरे बल्ला छोड़ के भाग रहे हैं भैया, अरे बल्ला ले लो, अरे बॉल भाई ओवर थ्रो कर दिया, अरे बहुत देखिए बॉल जा रही है, अरे बाप रे बाप। देखिए सबसे अच्छा है नवरत्न तेल लगाइए, आराम से शांति से जिए। बिन बात के प्रमोशन हो रहा है। बिन बात के धन्यवाद। हाँ जी, सारी आत्माएं भटक रही कमेंट्री बॉक्स में। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या आपने कभी सस्ता होटल में मेरा एडिटर यहाँ पक्का लगाएगा, क्या आपने कभी किया है? So, anyways, अगला एपिसोड, वेलकम बैक। अगला segment। अब हमारा ये है सेकंड लास्ट सेगमेंट है, शेर आया शेर। तो हमारे यहाँ तो वैसे नॉर्मली घर में आजकल गर्मी का मौसम है तो छिपकली चूहे आ रहे हैं, मच्छर भी आ रहे हैं, कॉकरोच भी आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ शेर आता है, शेर हमारे शो में, ठीक है। और मैं आपको एक लाइन दूंगी और आपको उसको कंप्लीट करना है। जरूरी नहीं है कि आप मुशायरा करें, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गजरा वजरा लाया जाए भाई। तो लाइन ये है कि इन आँखों की मस्ती, वो कह गया था, वो कह गया था कि वापस आएगा। वाह। कंप्लीट करना, वहाँ नहीं करना। अच्छा, वो कह गया था कि वापस आएगा और जाते जाते मेरे लिए कुछ लाएगा। पर वो आया, गेट पे ताला लगा था। वो ताला गेट का नहीं था, वो ताला दिल का था। ताला लेकिन मम्मी ने लगाया था। वो नहीं चाहती थी कि वो वापस आए। वो उसके लिए कि मेरी कॉलोनी का सब्जी वाला लेके आया था। चुप करे मैनेजर। ये शेर वैसे गजल में तब्दील होने वाला है, वाहियात सी। उससे पहले मैं दूसरी लाइन देती हूँ। तुम्हारे पैर इतने अलग हैं जान के। मैम थोड़ा अच्छे से बोलिए, ऐसे फील आ जा रहा है। क्या? ये क्या बक रहे हो? अच्छे से बोलिए, फील आ जा रहा है। दो बातें, तुम्हारे पैर इतने अलग हैं मेरी जान की दिल करता है। मैं पूरा बोली ना, अच्छा लग रहा है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? अच्छा फिर से। और मैं तुम्हारे लिए क्यों बोलूंगी? मैम आप बोली इतने अच्छे से रही है, फील आ रहा है, तभी तो बोला, थोड़ा चेंज करके बोलिए। तुम्हारे पैर इतने अलग हैं मेरी जान के दिल करता है। तुम्हें बकरी कहूँ, गधा कहूँ, हिरनी कहूँ या हथनी कहूँ। पैर हथनी के नहीं है ना बकरी के हैं। समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो ना कि कौन से पैर हैं। बहुत बढ़िया, ये शेर यहीं पर हमने मार दिया, दफन कर दिया, निस्तनाबूद कर दिया। कुछ मैंने सोचा कि कुछ इफेक्ट्स वगैरह भी अगर गले में हो और कुछ अलग सी कैरेक्टर्स के अलावा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। कैरेक्टर्स के अलावा बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जब आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाने के बाद उसकी जब चेन को उल्टा साइड में खींचिए। अच्छा, तो ये भी पता है? हाँ, मतलब खींचिए चेन को उल्टा खींचो तो कुछ ऐसी आवाज आती है, लाइक कुछ ऐसी आवाज़ आती है। और मोबाइल का तो वैसे मैंने बता दिया था, लेकिन मोबाइल के 2-3 वर्जन्स होते हैं। लाइक मोबाइल अगर नॉर्मल रखा हुआ है तो उसकी वजह से आती है लाइक आ रहा हूँ। अगर उसको शीशे वगैरह पे रख दें तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता है अपनी सरफेस से, तो ऐसे साउंड आएगी लाइक। और अगर कहीं उसको बैग वगैरह में अंदर साइड में रख दें या जेब में है, अब रखे हो थोड़ा कुछ और भी रुमाल वगैरह भी रखा है, तो बंद टाइप के में कुछ ऐसे आवाज़ आती है सराउंडिंग उसकी, लाइक। और इसके साथ में जैसे आप जैकेट पहनते हैं, जैकेट पहनने के बाद हम ऊपर चेन बंद करते हैं तो इट्स लाइक छोटी छोटी जो चेन होती है वैसे। क्या बात है, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अभी मेरे इस शो में जितने भी एसएफएक्स की जरूरत होगी मेरे एडिटर को, सब यहीं से मिल जाएगा, उसको यहीं से उठा लेगा वो। सब सेव कर लेना। कभी आईवीआर ट्राई किया है? अरे बहुत परेशान किया मैं अपने दोस्तों को। मैंने जैसे मेरे पास कॉल्स वगैरह आते थे तो मैं जनरली ये बोलता था, जब बात करने का मन नहीं होता था 15-20 मिनट बात कर रहे हैं, उसके बाद मैं ऐसे कर देता था कि
डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। जे व्यक्ती ये कॉल करत आहा वो अभी व्यस्त आहा, कृपया कुछ समय बाद पुनः डायल करा और कट कर देता था। गजब टूबीबाज आदमी। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर गाड़ी संख्या 420 अपने निर्धारित समय पर आ चुकी है। टिंग टिंग टिंग। बिल्कुल ऐसे ही मैं करता था, बहुत मज़ा आती थी। तो आईवीआर में एक्चुअली मज़ा आती है कि लाइक जैसे कुछ मैंने सैम्पल्स वगैरह भी रिकॉर्ड किए थे, तो वो भी काफ़ी मतलब एक दो जगह पे सेलेक्ट भी होते, उसी के थ्रू मुझे वॉइस ओवर्स भी काफ़ी मिले। लेकिन वो सैम्पल्स जो थे ना उसको बनाने में मुझे 2-3 दिन लग गए थे, वो वॉइस कनेक्ट करना, इसलिए तो अच्छा लगता था। लाइक यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 धतिंगनाच एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 5 घंटे देरी से आने की संभावना है। यात्रियों से अनुरोध है कि अपने अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। टिंग, टिंग, टिंग। वाह 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 वाह, मजा आया ना? यस। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट राउंड की तरफ, जो बहुत ही अलग होने वाला है, और ये है टास्कारा। और आज का टास्क, ये पहला हमारा एपिसोड है जिसमें कि हम ये टास्क यहाँ नहीं करने वाले हैं। इसके लिए हम आपको लेके चलेंगे बाहर। बाहर आपको करना क्या है? हम लोग आप बाहर चल रहे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ जाएंगे, कहीं भी ले चलेंगे। हाँ। ठीक है, जिस हिसाब से बजट होगा वहाँ ले चलेंगे। तो मतलब शाम जाएगी। हाँ, और टास्क हम वहाँ ये करेंगे कि आपको हमने एक टास्क दिया है कि कम से कम 5 लोगों की जी आपको तारीफ करनी है, क्या रैंडम लोगों की। बट ट्विस्ट ये है कि तारीफ आपको किसी कार्टून कैरेक्टर की आवाज में करनी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाप रे। मैं तो बौखला आ गया। उन्हें रोकना है, हाँ। उनसे कुछ नहीं पूछना है, कुछ नहीं पूछना। सीधे तारीफ करनी है, सीधे तारीफ करनी लेकिन है। कार्टून कैरेक्टर की कार्टून आवाज वॉइस में। लखनऊ की जनता जूता लेके घूमेगी चले? मेरे पीछे, कल की हेडलाइन में आएगा। चले चलिए, चलिए उखाड़िए पूरा यहाँ का अब मजा। कफन जब बांध ही लिया है तो चलते हैं। उठना पड़ता है इसके लिए। हाँ, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कमर सीधी कर ले। कुछ भी होता है। हाय हाय। तो चलिए, बहुत गर्मी हो रही है। जूता चप्पल बिना पहने जाओगे? पहले से पहले। ऐसे ले लिया। हाँ, तो पकड़ लो। ऐसे ले लिया। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं पार्क में, जहाँ पर ही करेंगे टास्क। ये तुम अंदर कहाँ रख रहे हो भाई? ये तो हम खाएंगे, मैं और मेरा कैमरा पर्सन खाएंगे चिप्स और देखेंगे मुजरा। ये जाएगा टास्क करने, 5 लोगों की तारीफ करने। तैयार? और सुनो, ए हेलो, कहाँ? रुको रुको रुको, अभी एक बात बताना भूल गई थी। अगर टास्क तुमने कंप्लीट ठीक से नहीं किया तो मुक्का हमसे खाओगे। अरे बाप रे बाप। सामने वाला मुक्का अगर तुम्हें मारेगा, यानी कि तुम फेल, तो हमसे फिर मुक्का खाओगे। लो पकड़ो, जाओ। डबल नुकसान। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप क्या खा रहे थे? गुटखा या चाइनी खाई नहीं है? अरे दरअसल हमारी एक बढ़िया सी बहुत बढ़िया संस्था है, जिसमें हम ये कहते हैं कि भाई ये सब थोड़ा सा जैसे खाते पीते हैं, अच्छी चीज़ है, आपका भाई अपना स्वाद है, लेकिन इसकी जगह आप लौंग इलायची वगैरह कुछ खाइए। वैसे मौसम आपको कैसा लग रहा है? हम तो खैनी खाते हैं। खैनी खाते हैं? तो खैनी तो अच्छी है, बढ़िया है। खैनी खाते हैं, ऐसे ही मन में आ गया थोड़ा सा। अच्छा हम ये खाते हैं। अच्छा, क्या देखो, हाँ ये देखो। हाँ देख रहे हैं, बढ़िया है, अच्छे लग रहे हैं अंकल आप। आगे खिसक के बैठे लड़के। तो माने ले चलें? ये उठा के ले जाएगा। तुम गए लेकिन कुछ कर नहीं पाए। मैंने कहा था ये अगर हारेगा तो फेल होगा तो मुक्का। ये जाओ, अभी टास्क पूरा नहीं हुआ है, अभी टास्क पूरा नहीं हुआ है। क्या सो रहे हैं चाचा? जब गर्मी नहीं लग रही है आपको? हाँ? अबे बॉलिंग
हमें लग रहा है इस स्टाइल में सोने से गर्मी कम लगती है ऐसे करने से। अब गुटखा उटका बहुत खाते हैं भैया, आए गुटखा उटका बहुत खाते हैं। बढ़िया है। हर किसी के पास ये प्राकृतिक दांत थोड़ी ना वैसे, हाँ? हर किसी के पास प्राकृतिक दांत थोड़ी ना है, नॉर्मल। बढ़िया है। उतना दूर से देख रहे हो मस्त एकदम आराम से सुकून से सो। दुनिया में चारों तरफ शोर हो रहा है, आप आराम से सो रहे हैं। सही बात। हम भी ऐसे एक बार सोते हैं, मजा आएगी। लेकिन सही है भैया, मस्त एकदम एंजॉय कर रहे हो आप, हैं? चलो बढ़िया। कैसा लग रहा है? मैं बस ये लग रहा है कि मुझे ऊपर से जूते नहीं पड़ते हुए मिल रहे हैं बस। तो लेकिन जो कोशिश कर रहा हूँ, कैरेक्टर्स जो रियलिटी है भाई, वहाँ पे जाके मेरी इतनी दुख हो रही है कि मेरे अंदर से कैरेक्टर नहीं निकल रहा है, मेरी आत्मा निकल रही है। कैरेक्टर लेस होता जा रहा है। अभी एक बाकी है। एक बाकी है। ये मिलेगा तुम्हें जब तुम जीत जाओगे तब। घूसे और बेइज्जती के थापड़ पड़ रहे हो। मेरी आवाज पूरा लखनऊ सुनेगा। अरे बापू, हेलो लखनऊ, आज कुछ धमाका होने वाला है। क्या सोच रहा है कालिया? लपक के जाऊंगा, आओ मैं कुछ बवाल मचाऊंगा, आओ। अरे बस कर हल्के यार, इतना तेज चिल्ला रहा है। ये बताओ, मोटू पतलू देखते हो? बड़े भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अरे मोटू, मुझे तो लगता है इतना प्यारा बच्चा है। क्या नाम है तुम्हारा? सुजैन और सैम। सुजैन और सैम। दोनों नाम है? सुजैन एंड सैम। आराम से आराम से आराम से। गिरने से बचा लिया छोटे बाबू को। तो यहाँ पे रोज आते हो क्या? नहीं, तो संडे को सिर्फ संडे संडे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th। क्या बात, अच्छे बच्चे हो, अच्छे लग रहे हो, अच्छे से खेलना, ठीक है। तो कुछ विचार व्यक्त करेंगे, कैसा लगा आपको ये टास्क कंप्लीट करके? हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? माइक ऊपर नहीं तो आवाज सिंक करनी पड़ेगी। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो दिमाग पे असर हुआ इसका? बहुत ज्यादा। चलिए फिर हम आपको स्टूडियो ले चलते हैं और आपको मिलता है एक ग्रैंड प्राइज। यू वोंट बिलीव। फाइनली हम अपने स्टूडियो में वापस आ गए, पसीना बहा के। एसी चल रहा है, मेरे कम हो गया। एसी चल रहा है ना, इसका बस बिल भरना है, तो पैसे है नहीं, मिल जाए कहीं से। बहुत मजा आया। मजा आया? यस सर। कैसा लगा, थोड़ा सा फीडबैक? मुझे ऐसा लगा जैसे हम एक दिन जैसे पूरा अपना ब्लू वर्ल्ड में देते हैं, यहाँ पूरा दिन एक्साइटमेंट वाला होता है, वैसे यहाँ पूरा दिन मुझे लगा कि मैं यहाँ पे घूमने आया मैम के साथ। पूरा दिन मेरा एकदम यमी यमी गया, मतलब यमी एक्चुअली यमी वाला। क्योंकि पूरा एक एक चीज़ में ना बिल्कुल पूरा फील आ रहा था। जैसे आप मूवी भी देखने जाओ तो एक टाइम बाद आपको बोरिंग लगने लगती है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे एक एक पल बड़ा मज़ेदार था, बहुत ही एक्साइटिंग था। सो मैम थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि आप लोग की अब ये जिम्मेदारी है, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं, अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि भाई इस वीडियो को शेयर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जिसके पास जाए वो ये सोचे, ओ वाओ कि ये एक पॉडकास्ट नहीं है, ये एक पॉडकास्ट नहीं है। बच गया ये। है ना? तो आप लोग अंतर समझे कि पॉडकास्ट नहीं होने के साथ ये क्या कुछ यूनिक ऐसा है जो बहुत कुछ अलग है। एग्जैक्टली। और मेरी ये पूरी कोशिश है कि जितने भी हिडन जेम्स हैं लाइक यू, जिनके अंदर बहुत बहुत ज़बरदस्त कुछ टैलेंट है, उनको यहाँ मौका ज़रूर मिले। एग्जैक्टली। सो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे टास्क आपको यहाँ पे मिल जाए जो मैम ने ना बताए हों। वैसे हर एक को अलग अलग मिलता है, लेकिन आप पूरी वीडियो को देखो तो आपको मल्टीपल टास्क मिलेंगे जो बहुत यूनिक है। सो लखनऊ में कभी ऐसा फील हुआ? लखनऊ में क्या, मुझे लगा शायद इंडिया लेवल पे भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि आप जनरली जो देखते हो ना वो क्या होता है, एक
स्क्रिप्टिंग टाइप होता है और स्क्रिप्टेड होता है एक्चुअली वो। तो उसमें क्या होता है कि लाइक आपको सारी चीज़ें लगभग पता है कि इस टॉपिक से जुड़ी होती है ना। बट यहाँ पर आपको कुछ नहीं पता, आपको खुद नहीं पता क्या होने वाला नेक्स्ट टास्क। और इट्स अ काइंड ऑफ रियलिटी शो, ये रियलिटी शो जैसा फील आता है भाई। हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ के जैसे मैम ने कहा रियल जेम्स को मैम निकाल रही हैं भाई, उनसे इतने टास्क करवाए जा रहे हैं कि मुझे खुद नहीं पता मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या नहीं कर सकता। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। देखो मुझे खांसी आने वाली है, बहुत मज़ा आई है, मैं थक कर भी इतना अच्छा फील कर रहा हूँ। तो आपको पूरा वीडियो जब एक एक पॉइंट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या कुछ नया था। एंड फाइनली मैं बोलना चाहूँगा इट्स नॉट अ पॉडकास्ट, ठीक है इट्स नॉट अ पॉडकास्ट। तो इसको देखोगे तब समझ में आएगा व्हाट इज इट। हाँ, और पूरे लखनऊ में ये पहली बार इस कॉन्सेप्ट को मैं लेकर आई। एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इसमें मल्टीपल चीज़ों को लेकर ऐड ऑन किया जा रहा है। बस अच्छी बात है मैम ने उसे खाना नहीं बनवाया। नहीं, वैसे था ये मेरा प्लान लेकिन अभी टाइम ज़्यादा हो चुका है। हाँ, चलिए बहुत मज़ा आया। एंड आप भी इन्हें ज़रूर फॉलो करिए, वॉइस एक्टर केडी के नाम से हैं ये, इन्हें ज़रूर फॉलो करिए, एक साथ कई आवाज़ों के मालिक। थैंक यू सो मच।